Hello, my dear students, dear colleagues and friends. Now you are watching my YouTube channel, A Village Teacher, whose name is S.K. Tripathi. My name is S.K. Tripathi and you are watching the channel Village Teacher, and everybody and all of you are welcome on this channel. Yesterday I taught you about the importance of the passive voice in English writing and English speaking. But today I would like to teach you some typical sentences of passive voice. Those passive voice I have already written on the blackboard. Now I have to explain every sentence to you clearly. तो now start learning under the guidance of S.K. Tripathi. अब हिंदी में बोलना चाहेंगे। देखिए ये कुछ वाक्य जो हमने लिखे हुए हैं बोर्ड पर, ये पैसिव वॉइस में है। ये कंपटीशन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें हो सकता है कि इनमें आपको ऐसी कुछ चीजें मिले जो आपको समझने के लायक हों। हम यहाँ समझाने की पूरी कोशिश करेंगे आगे वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं टीचिंग। पहला सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, दे ब्रॉडकास्ट द प्रेसिडेंट्स मैसेज दिस मॉर्निंग। तो इस वाक्य को समझने में असुविधा ये हो सकती है कि ब्रॉडकास्ट शब्द जो है ये तीनों फॉर्म में ब्रॉडकास्ट ही रहता है। अगर इसको प्रेजेंट में लिखेंगे दे ब्रॉडकास्ट तो मतलब होगा वो प्रसारित करते हैं। अगर पास्ट में लिखेंगे दे ब्रॉडकास्ट तो उसका मतलब है उन्होंने प्रसारित किया। और हमें समझना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वो चीज आगे बता रही है दिस मॉर्निंग। इसका मतलब है इस सुबह यानी आज सुबह। तो आज सुबह उन्होंने राष्ट्रपति का संदेश प्रसारित किया। दे ब्रॉडकास्ट द प्रेसिडेंट्स मैसेज दिस मॉर्निंग। इसलिए इस बात को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार ही बनाया जाना चाहिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट्स मैसेज। यहां से बनाएंगे। तो आज सुबह राष्ट्रपति का संदेश प्रसारित किया गया। द प्रेसिडेंट्स मैसेज वाज ब्रॉडकास्ट दिस मॉर्निंग। इतना काफी है। द प्रेसिडेंट्स मैसेज वाज ब्रॉडकास्ट दिस मॉर्निंग। यह समझना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाक्य किस टेंस में है। और खास बात ये जो वर्ब या ब्रॉडकास्ट है, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म वो ब्रॉडकास्ट ही रहता है, ब्रॉडकास्टेड नहीं होता। ये मिस्टेक्स हो सकती हैं। बाय नाम लिखने की जरूरत नहीं है इस विषय में कि जो वो सब्जेक्ट वगैरह उसका बाय लगा के नहीं लिख के लिखना जरूरी नहीं होता। इस चैप्टर पे हम बीच वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा वाक्य है, रविशंकर परफॉर्मेंस थ्रिल्ड द ऑडियंस। रविशंकर के कार्य में या प्रदर्शन ने श्रोतागणों को रोमांचित कर दिया। तो ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन यहाँ थोड़ा ऑडियंस के बारे में समझना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है। तो ये एक वचन बहुवचन दोनों ही होता है। जैसे पुलिस वगैरह शब्द है और वो कमेटी है, तो वो अर्थ के अनुसार उनको एक वचन बहुवचन कर लेते हैं। लेकिन अमेरिकन अंग्रेजी में इसको ज्यादातर एक यूनिटी माना गया। तो एक वचन श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गया था, यही चलेगा। तो इसको एक वचन में प्रयोग करें। तो द ऑडियंस यही है ऑब्जेक्ट, इसी से शुरू करेंगे। द ऑडियंस वाज थ्रिल्ड बाई रविशंकर परफॉर्मेंस। वो लिखना है द ऑडियंस वाज थ्रिल्ड बाई रविशंकर परफॉर्मेंस। अगला वाक्य द फ्रूट टेस्टेस स्वीट। यहाँ थोड़ा ही गलत लिख गया है, द फ्रूट टेस्टेस स्वीट। फल मीठा स्वाद देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसका पैसिव वॉइस थोड़ा सा टफ है। तो वो ऐसे बनाएंगे हम, द फ्रूट टेस्टेस, द फ्रूट इज स्वीट when tasted। द फ्रूट इज स्वीट when tasted। पर मीठा कब होता है? जब उसको चखा जाता है, उसका स्वाद लिया जाता है।
तो आप कहेंगे इसमें पैसिव वॉइस क्या है, तो यही है पैसिव वॉइस जो थर्ड फॉर्म आया हुआ है, वेंट स्टेट, जब उसे चखा जाता है तो किसी के द्वारा वहां छिपा हुआ है, यही पैसिव वॉइस है। ये थोड़ा सा नए प्रकार के पैसिव वॉइस है जिनको आपको समझना है। वाक्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन कितना टाइम वीडियो का ही चलता है तो उसके अनुसार बनाएंगे। अगला वाक्य, इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना जरूरी है। तो एक इसका बेटर पैसिव वॉइस आप ऐसे बना सकते हैं, द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड, द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड, गरीबों को मदद किए जाने की जरूरत है। इट इज नेसेसरी टू हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करना जरूरी है, तो गरीबों की मदद किए जाने की जरूरत है। द पुअर आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्प्ड, आर रिक्वायर्ड जो आ गया यही पैसिव वॉइस का इंगित करता है। यहाँ बीच में थोड़ा आंसर लिखने की जगह कम है इसलिए स्पष्ट हो गया, लेकिन जो मैं आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है उस आवाज से आप समझेंगे कि मैंने बोला क्या है। बार बार रिपीट करके आप देख सकते हैं। फिर ये है, द पुलिस अरेस्टेड द मिलिटेंट एंड सेंट हिम टू जेल, द पुलिस अरेस्टेड द मिलिटेंट, मिलिटेंट मन उग्रवादी, पुलिस ने उग्रवादी को गिरफ्तार किया, एंड सेंट हिम टू जेल, उसे जेल भेज दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस है, दो इसमें वर्ब आई हुई है अरेस्टेड और सेंट। तो हिंदी बना लेंगे, हिंदी का अगर आप यूज करेंगे कोई भी ग्रामर समझने में अपनी मातृभाषा में यूज करेंगे तो वो आपको लैंग्वेज अच्छी समझ में आएगी। उग्रवादी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया, ये हिंदी बनती है। तो अब यहाँ पे अनावश्यक है पुलिस के द्वारा, चाहे लिखें बाय द पुलिस या ना लिखें, बीच में लिख लेंगे चलो काम चलेगा। द मिलिटेंट was arrested by the police and sent to jail। अगला वाक्य है कि आई हैव टू स्टे हियर, मुझे यहाँ रुकना है या ठहरना है, हैव टू का प्रयोग हुआ है। इसका पैसिव वॉइस एक खास ढंग से बना के हम समझाएंगे यहाँ पे कि आई एम ओब्लाइज्ड टू स्टे हियर, आई हैव टू स्टे एक्टिव वॉइस, मुझे यहाँ ठहरना है, मेरी मजबूरी, मुझे रुकना है। तो वही हमने वहां अर्थ में प्रयोग कर दिया, आई एम ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज माने कर्तव्य करना और ओब्लाइज माने मजबूर होना, विवश करना सब होता है। तो आई एम ओब्लाइज्ड, मैं विवश हूं, मजबूर हूं, टू स्टे हियर, यहाँ ठहरने के लिए। फिर अगला वाक्य, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, व्यक्ति को अपना वादा पूरा किया जाना चाहिए। तो इसका विशेष अर्थों में पैसिव वॉइस बनता है कि सभी को अपना वादा पूरा करना चाहिए, अर्थात वादे पूरे किए जाने चाहिए। तो ऐसा बनेगा, प्रॉमिसेस must be kept, promises must be kept। अब जैसे ये वाक्य है, यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई, यू कैन नॉट पंप द ओशन ड्राई। तो इसकी हिंदी, कोई भी प्रश्न को हल करना है अंग्रेजी में, अगर आप हिंदी नहीं निकालते प्रश्न को समझ ही नहीं पाते हैं तो उसको उत्तर बनाना तो गलत तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत से लोग इसका अर्थ ये समझ लेते हैं कि आप समुद्र को पंपिंग करके सूखे, ओशन ड्राई मतलब सूखे समुद्र को पंपिंग करके आप भर नहीं सकते। इसको आप देख मान लेते हैं ओशन ड्राई, तो बना देते हैं कि आप ओशन ड्राई कैन नॉट बी पंप्ड बाय यू, सूखा समुद्र आपके द्वारा पंपिंग नहीं किया जा सकता। तो वहां से गलत हो जाएगा, जबकि अर्थ ही बनता है कि पंप ड्राई का मतलब है पंप यहाँ है, ड्राई यहाँ है, यही वर्ब है। पंप ड्राई का मतलब है पंपिंग करके सुखाना।
तो इसका मतलब है आप समुद्र को पंपिंग करके सुखा नहीं सकते। जैसे किसी तालाब में आप पंपिंग सेट लगा के उसका पानी निकाल दे तो सूख जाएगा, ऐसे ही आप समुद्र को पंपिंग करके सुखा नहीं सकते। ये इसका मतलब है, न कि सूखा समुद्र मतलब है। तो आप समुद्र को पंपिंग करके सुखा नहीं सकते। इसकी एक्टिव वॉइस में हिंदी है, तो पैसिव वॉइस में हिंदी है कि समुद्र आपके द्वारा पंपिंग करके सुखाया नहीं जा सकता। इसका ट्रांसलेशन करना है तो आंसर तो ये है इसका कि ओशन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। ओशन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। वायु लिखना आवश्यक है, चाहो तो लिख दो, ना लिखो कोई जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी नहीं सुखा सकता वायु बाय एनीवन। ओशन कैन नॉट बी पंप्ड ड्राई। फिर अगला, लेट मी स्लीप हियर। मुझे यहां सोने दो। लेट मी स्लीप हियर, मुझे यहां सोने दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में निवेदन है, तो आप ऐसे बना सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी स्लीप हियर। अथवा ऐसे बना सकते हैं, आई मे बी अलाउड टू स्लीप हियर। आई मे बी अलाउड टू स्लीप हियर, मुझे यहां सोने की अनुमति दी जाए। ये भी मे बी अलाउड पैसिव वॉइस है वहां पर। अगला वाक्य ये है एक्टिव वॉइस में, लेट अस वॉच द टीवी। आइए टीवी देखते हैं। प्रपोजल है, प्रस्ताव है। इनडायरेक्ट में भी लेटर्स वाले वाक्यों में वी शुड से आप बना देते हैं, तो ये शुड से ही पैसिव वॉइस बनाया जाना चाहिए कि लेट अस वॉच द टीवी। आइए टीवी देखते हैं, तो टीवी को हम लोगों के द्वारा देखा जाना चाहिए। ये पैसिव वॉइस हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो सही बनेगा, टीवी should be watched by us। जैसे ये वाक्य है, someone has discovered a cure for malaria। Someone has discovered a cure for malaria। किसी ने मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया है। तो इसमें ऑब्जेक्ट कितना है कि मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया गया है, किसी के द्वारा लिखने की जरूरत नहीं, इतना काफी हिंदी है कि मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया गया है। तो ऑब्जेक्ट कितना है, क्योर फॉर मलेरिया। जब हिंदी निकालेंगे तभी पैसिव वॉइस सही बनेगा, या पैसिव वॉइस यदि इनडायरेक्ट है, सिंथेसिस है, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी सही होंगे। तो मलेरिया का इलाज ढूंढ लिया गया, इतना ही काफी। तो हम लोग लिखेंगे ए क्योर फॉर मलेरिया हैज बीन डिस्कवर्ड ये वाक्य जरा देखिए, आई फाउंड हिज फ्रेंड्स लाफिंग एट हिम। आई फाउंड हिज फ्रेंड्स, मैंने उसके मित्रों को पाया, लाफिंग एट हिम, उस पर हंसते हुए। अर्थात मैंने उसके मित्रों को पाया उस पर हंसते हुए, अर्थात मैंने देखा कि उसके मित्र उस पर हंस रहे थे, ये मतलब है। तो इसका पैसिव वॉइस तो ऐसे बनाएंगे, आई फाउंड हिम
मैंने उसे पाया, पास्ट इंडेफिनिट है ये, आई फाउंड हिम, आई फाउंड हिज फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर जो लाफिंग लगा हुआ है वो आईएनजी फॉर्म में आप कंटिन्यूअस के तरीके से है, तो उसमें बीइंग लगाना पड़ेगा। आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, बीइंग laughed at by his friends। ये वाक्य जरा देखिए, नो वन नोज हाउ रिच ही इज। कोई नहीं जानता है कि वह कितना अमीर है। नो वन नोज हाउ रिच ही इज, किसको ऐसे बना ले कि वह कितना अमीर है ये किसी को मालूम नहीं है। तो अगर उल्टा कर ले, हाउ रिच ही इज, वो कितना अमीर है, इज नॉन टू नन, किसी को मालूम नहीं है, या इज नॉट नॉन टू एनीवन, किसी को मालूम नहीं है। इससे बढ़िया ये कि शुरू में हम इट से बना ले, क्योंकि वहां वैसा करने से इट दो बार इकट्ठा हो जाएगा। आप करके देखिए, अगर इधर से बनाएंगे कि हाउ रिच ही इज, वो कितना अमीर है, इज नॉट नॉन, तो दो बार इज वहां पे हो जाएगा। तो इसको यहां से बनाइएगा कि इट इज नॉट नोन। हाउ रिच ही इज, तो ये अच्छा रहेगा। और एक वाक्य देख लीजिएगा, material life always disgusts him। material life always disgusts him, material life भौतिकतावादी जीवन, always हमेशा disgusts him, उसमें अरुचि पैदा करता है। तो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या डिस्गस्ट की मीनिंग समझना। मैटेरियल लाइफ लोग जानते ही हैं कि भौतिकतावादी जीवन होता है, डिस्गस्ट माने घृणा, नफरत या अरुचि, वाल्टी है उस पैदा करना। मैटेरियल लाइफ ऑलवेज डिस्गस्ट हिम, भौतिकतावादी जीवन उसके अंदर हमेशा अरुचि पैदा करता है। तो उससे भौतिकतावादी जीवन से हमेशा अरुचि होती है, उसका टर्न करना है, तो ऐसे होगा, ही इज always disgusted by material life। अब ये वाक्य अगला टाइम अभी है, इसमें हो गया, काट दीजिए।